अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जी ये फ़रा जी के जाने के बाद शाम को फिर मैंने हांडी बनाई। मैं क्या बना के रख दूँ, इस टाइम ज़रा थोड़ा सुकून है। गर्मी का जो है टेम्परेचर जड़ा वे वो काटे, तपिश गर्मी की कम है, तो जो है मैं इसी टाइम बना लूँ। सुबह फिर जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं जी प्याज को ब्राउन। यहाँ पे बन रहा है जी अदरक और लहसुन। टाइम है यहाँ पे रात के 7 बजे का, और अब्बू जी वो लेटे हुए हैं सहन में। तो यह देखो हवा बड़ी अच्छी चल रही है आज। और यहाँ पे ये मैं डालूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का। इनको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए सना किस काम पे लगी हुई है वो मुझे कहती है बाजी कुक नहीं रखना, मैं तो हवा दवांगी। मैं क्या ठीक है, तू दे मैनू हवा तो मैं काम करा, है ना। तो मैं जी यहाँ पे बना रही हूँ कीमा करेले। कीमा मैंने दोपहर को निकाल के रख दिया था, तो जड़े मैं उस दिन करेले लेके आई सा उनको मैंने जो है काट के नमक लगा के धो के फ्रीज़ कर दिया हुआ था। ये मुझे फ़रा ने टिप बताई है कि करेलों को काट के भी अगर आप फ्रीज़ कर दें, नमक ना भी लगाएं, तो वो कड़वे नहीं बनते। पर मैंने इनको नमक लगा के धो के फ्रीज़ किया था, ये तब भी कड़वे नहीं थे बने, बहुत ही मज़े के बने थे। तो यहाँ पे जो कीमा था ये मैंने धो के करवाया हुआ था, फिर भी इसका जो पानी निकला था वो मैंने गिरा दिया। तो प्याज डाल के अदरक लहसुन डाल के तो अब कीमा डाल के तो इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और जी सना का जो है ये दुपट्टा सब सूटों के साथ ही चलता है। वो इसको धोती है फिर यही यूज़ करती है। वो कहती है ये मुझे बड़ा पसंद है, इसमें बड़ी अच्छी इसको जो है ना हवा सी फील होती है। दुपट्टे इसके बाकी के सूटों के साथ हैं, लेकिन वो इसने निकाले ही नहीं, वो इसके बैग के अंदर ही पड़े हुए हैं। वो यही लेती है क्योंकि ये वाला दुपट्टा जो है ना इसकी अम्मा ने इसको लेके दिया हुआ, तो ये इसको बड़ा पसंद है। मैंने इसको कहा, मैं कहा मुझे किसी ने कहा है कि सना के पास यही दुपट्टा है, उन्हें कोई दुपट्टा ले दो तो वो कहती है नहीं बाजी है मैनू डाढ़ा पसंद है क्योंकि मेरी अम्मा ने मैनू लैके दिता है। तो अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके ऊपर लिड देकर ये लो, चला ये पकड़, इसके ऊपर लिड देकर तो इसको रखो। तो इधर जी डाल दिया हमने नमक, ये गई हल्दी, और यहाँ पे जी हमने डाल दी थोड़ी सी रेड चिली। 1/2 टीस्पून नमक था, 1/2 टीस्पून हल्दी थी, और 1/4 टीस्पून इस पर मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर क्योंकि बढ़िया तेज़ ने। और यहाँ पे जी हमने डाल दिए टमाटर। ये देखो, तो यहाँ पे जी मेरे कपड़े आए हैं इस्त्री होके रियाज के घर से। ये देखें कपड़े वहीं से इस्त्री होके आते हैं, उनकी भाभियाँ उनके भाई जो है ना वो करते हैं कपड़े इस्त्री। आप ही वो नहीं आंदियाँ पर कपड़े साढ़े हले भी उत्थे ही जाते हैं क्योंकि आसिया की तो मैंने बताया था ना, आसिया की शादी हो चुकी है और रियाज सऊदीया में है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हाँ जी भाई, उन्हों इनको अच्छी तरह से कीमा करेले टमाटरों के साथ भुने जा रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे जी करेले। ये देखें इनको मैंने नमक लगा के और फिर अच्छी तरह से निचोड़ के धो के फ्रीज़ कर दिया हुआ था। अब इनको डीफ्रोस्ट किया है। डीफ्रोस्ट करने के बाद भी इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसी में हमने प्याज़ों को थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी अब प्याज भी, थोड़े प्याज। चलो, और यहाँ पे मैंने डाल दी एक ग्रीन चिल्ली भी। तो बस इन्हों हम तुसी सारे इन्हों थोड़ा प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए तो फिर ये हमने डाल देना है कीमे में सारा। तो ये देखें जी यहाँ पे ये जो सारे करेले थे ये हमने डाल दिए कीमे के अंदर। हेलो, ये लें जी। अब इसको आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। बस अब्बू जी को टीका दे दिया। हुण मैं इनू रखांगी हल्की आग ते हांडी नू दम पे, और मैं बनाऊंगी रोटियां। तो ये लें जी हमारी हांडी तैयार। और धनिया कोई नहीं है, आप चाहें तो किसी के लिए अगर आपने बनानी है कोई मेहमानों शहमानों के लिए तो आप इसको करेंगे धनिए के साथ गार्निश, ठीक है। तो चलो जी हुण असी बनाइए रोटियां, तीनों करो कवर। तो यहाँ जी मैं डाल रही हूँ अब्बू जी के लिए सालन, और अब है खाने का टाइम। और साथ में मैंने बनाई हैं जी रोटियाँ। ए देखो ताज़ा आटा गुन के ते असी पकाइयाँ जे रोटियाँ। तो रोटी जो है ना पहले वाली बड़ी फूली थी, एक मैंने पहले मैं बना चुकी थी। चलो ले जाओ अब्बू जी का खाना ले जाओ।
ले जाओ भाई। तो जी अब्बू जी को दे दिया खाना, अब मैं अपना और सना का बनाऊंगी। इसका नाम है सना, ठीक है। तो चलें जी, मैंने अपनी रोटी भी बना ली, साथ में ये सलाद है। अभी ये देखो सना प्याज़ों को नमक लगा कर, ये फिर मुझे बाद में दे देना। आपका भी सालन डाल दूँ, ठहर जा सना। ये वाली जो एक रोटी है ना, इसमें फिर ये भी लेती आना, और सालन मैंने डाल दिया। सालन वैसे खुद डाल लिया करो जितना खाना होता है, और चाहिए होगा तो फिर ले लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, अपनी रोटी भी ले आओ, आ जा आ जा। तो यहाँ पे बैठ के खाएंगे जी अब्बू जी के साथ खाना। आज तो मैं कहती हूँ पूछो कुछ ना, हशर हो गया, हशर नशर। कैसे पके ने कीमा करेले? फर्स्ट क्लास, वाह जी वाह। अब्बू जी कह रहे जी फर्स्ट क्लास पक्के ने। तो खाना जी हमने खा लिया है। सना अभी जो है वो खा के तो बस अपने बर्तन धो रही है। मैंने अपने और अब्बू जी के धो लिए हैं, किचन सारा जो है साफ़ कर लिया। ये ना हले दूध वाले दंद नहीं निकले इस कुड़ी दे, ये हले निकलते पे ने दंद, ये हिलते पे ने। तो बड़े आराम आराम से रोटी खाती है, बड़ा टाइम लगा के। तो मैं बस सहन में लगा रही हूँ चक्कर खाना खाने के बाद। तो बस अब्बू जी चले गए हैं सोने, तो अभी मैं भी जाऊँगी सोने पे। और कीमा करेले बड़े ही मज़े के बने थे, बड़े शानदार। आपने भी ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है और बताना है कि कैसे बने हैं। और अगर आपने भरे हुए बनाने ना वो कीमे वाले करेले, तो आप ये थोड़ा सा कीमा इसी तरह बना के और बाकी का जो कीमा है उसके अंदर फिल करके करेले, तो करेले इसी तरह आप कीमे के ऊपर रख सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो वो मैं इधर तो नहीं बनाऊंगी, घर जाके बनाऊंगी। एक मेरी जुत्ती गंज पई घर जाके बनाऊंगी, इत्थे तो कुछ ना पूछो। मैं कहती हूँ बस जैसे हांडी पकती है जब खाना खा लेते, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है कि हम कायम हैं तो चलें जी, मिलते हैं फिर आपको सुबह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भट्ट साहेब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पढ़ लीजिए यासीन, यासीन पढ़ लीजिए। चलो अब्बू जी अब लगाएंगे सहन में चक्कर। अब्बू जी बैठने लगे हैं बाहर, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, सुबह सुबह बाहर बैठेंगे। और हम चलें ज़रा किचन में। टाइम है यहाँ पे 6:10 का जी। और ये देखें जी, ये गुल दोपहरी ये मेरी अम्मी के हाथ की लगी हुई है। गमला टूट गया था, फिर उसको चेंज किया। तो यह जड़ा जे एलोवेरा है रियाज दे हाथ दा लगा है। बस बड़े लोगों के हाथ के पौधे लगे हुए हैं इन गमलों में। तो अब्बू जी बाहर बैठे हुए हैं, दूध वाले का वेट कर रहे हैं। तो दूध वाला आ गया जी, अब्बू जी ने दी आवाज़ कि आके दूध दही पकड़ लो। चलो आ गया मुंडा, ये देखो, ये लें जी। ये आता है सुबह सुबह दूध और दही। कितने बजे? 6:15 है देखो। तो बस अब अब्बू जी करेंगे नाश्ता दही का। तो ये रोज़ सुबह इतने बजे ही आता है, तकरीबन 6:15 और बड़ा अच्छा लगता है। खुद ही अब घर आके दे जाते हैं, जाके लाना नहीं पड़ता। और ये सुबह सुबह मुझे पसीना नहीं आया हुआ, ये मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है, अपना मैंने सीरम लगाया हुआ है, अपना मैंने सन ब्लॉक लगाया, इसलिए फेस शाइन कर रहा है ना। समझिए सुबह सुबह पसीना है। आज मैंने पकाना भी कुछ नहीं है, कल शाम को मैंने बनाए थे कीमा करेले, तो आज भी हम वही खाएँगे। और देखूँगी फिर शाम को कोई हांडी इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो कल बहुत गर्मी थी, कल शाम को मैंने 7 बजे बनाई थी हांडी। तो देखूँगी आज तो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि ये वाला हफ्ता जो है ना ये बारिशों का है। तो देखो बारिश आती है कि नहीं। तो यहाँ पे जी अब्बू जी लगा रहे थे अपना टीका। तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम उनको बताऊँ कि आपके इतने यूनिट हैं तो आप ये ख़ुद भरें, ताकि उनके जो है ना उनके दिमाग के लिए भी ठीक है। कुछ काम वो अपने हाथों से अपने करते रहें ताकि उनको याद रहे। तो आजकल मैंने थोड़ी ये थेरेपी उनके साथ शुरू की हुई है। उनको मेडिसन जो है मैं उनका बॉक्स ला के उनके पास रखती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि एक एक पत्ते में से आप एक एक निकालें, ये आपकी गोलियाँ, ताकि मैनू लगता है कि शायद ये नाल थोड़ा उन्होंने चीज़ां याद रहन। बिल्कुल ऐसे कि वो उनका हर चीज़ को छोड़ देना, उनके सारे काम मतलब कि मैं ख़ुद करूं या कोई भी आए वो करे।
अब्बू जी को उनके कुछ कामों में उनको ख़ुद करने देना चाहिए, उन बेशक हम उनके पास बैठ जाएं और वो ख़ुद करें। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उनको मैंने फिर योगर्ट दिया। और यहाँ पे जी मैं और सना हम धो रही हैं सेहन। और सेहन हम इस तरह से धोते हैं, आधा हिस्सा सेहन का मैं धोती हूँ, उसमें मैं वाइपर लगाती हूँ, और आधा हिस्सा वो धोती है और वो वाइपर लगाती है, क्योंकि वो मैंने करने नहीं देती सारा। तो फिर हम दोनों ना इस तरह से बांट लेते हैं, क्योंकि सेहन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो जैसे एक हिस्सा वो कर ले, एक हिस्सा मैं कर लूँ। 82 साल दे हो गए, 82 साल दे माशाल्लाह, 82 दे। तो यहाँ जी सनाब कर रही है अपने हिस्से का काम। तो बस ये सारा काम शाम करके किचन का भी करके, खैर नाश्ता तो कोई इतना ख़ास होता नहीं है, एक कार करके तो जो है ना असी बस दोपहर का खाना खा के तो हम लोग सो जाते हैं। और फिर हम लोग उठते हैं कहीं जाके 3-4 बजे। बड़ा मज़ा आता है सोने का। वैसे तो बाहर देखें जी, मौसम बादल आ रहे हैं। और अब्बू जी जो हैं आजकल उन्होंने एक नया उनको शौक़ चढ़ा हुआ है बाहर चारपाई पे सोने का। अंदर एसी में नहीं सोते, कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, तो बाहर तो साढ़े को तो बैठा नहीं जाता। और इनको ना ठंड लगती है, अंदर एसी वाले कमरे में जब लेटते हैं ना तो इतनी मोटी गर्म जुराबें पहन लेते हैं। तो मैं जी यहाँ पे अपने लिए आज मैंने कहा चलो आज मैं अंडे खा लवां उबले हुए अंडे। बदल आए ने, मौसम थोड़ा मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और साथ में हम करेंगे जी चूल्हे की सफाई। पहले सारा ये सूखा सूखा मैं उठा लूँ, सारा गंद शंद ओए चला जे अच्छी तरह से इसको हमने साफ़ कर लेना है, सारा जिन्ना भी इतने जो भी डिगे है ना, ये देखें। तो इसको जी यहाँ से अच्छी तरह से हमने कर लेना है। देखो साथ साथ अंडे उबल रहे हैं, साथ साथ हो रही है चूल्हे की सफाई। तो मैं यहाँ पे जी रखा हुआ था मैंने मीट, वैसे ही सारा कुछ इकट्ठा डाल के। प्रेशर कुकर का जो है ना इसका रबर अभी भी नहीं ठीक। ऐसन को मैंने किया है फ़ोन, वो कहता है बाजी मैं ला देता हूँ, हले तक तो आया नहीं। तो ये पानी हले थोड़ा जा रह गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल के तो इसको मैंने भून लेना है। तो आज मैं पका रही हूँ अरवी गोश्त। तो इसके अंदर मैंने 2 प्याज डाले थे, 4 टमाटर, अदरक लहसुन, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गया है जी सोल्ट का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला था रेड चिली पाउडर। बस मिर्चा बहुत थोड़ियाँ पांदियाँ हांडी में। तो बस अब इसको मैंने पानी डाल के रख दिया हुआ था, गोश्त गलने वाला है। तो फिर हम ऑयल डाल के इसको भूनेंगे इंशाल्लाह। ये देखो सना यहाँ पे लगा रही है मेहंदी। तो यहाँ पे जी हम डालेंगे हांडी में ऑयल। बस थोड़ा सा ऑयल डालते हैं क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैंने ना इतने दी हले आइडिया नहीं, मैं तो देसी घी में पकाती थी हांडी, पर देसी घी भी जो है ना बाज़ार वाला है, तो ये मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है इसके अंदर। यहाँ पे टाइम देखें जी 9:30 होने वाले हैं। शुक्र अल्लाह पाक का कि गैस अभी है, वरना 9 बजे बंद हो जाती। आज तो मैं कहनी हाँ कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है। और ये हमने अरवी जो थी ये ला के रखी हुई थी, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके नमक लगा के तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था। आज इसको निकाला है गोश्त भून के। तो ये अरवी जो है हल्की सी हमने हल्की फ्राई की, मतलब कि शैलो फ्राई करके वो हमने डाल दी है जी मीट के अंदर। तो बस अब इसको मीट के साथ थोड़ा हमने भूनना है, इसको गोश्त के साथ थोड़ा हमने भून लेना है। और फिर जितना हमने शोरबा करना उतना हम शोरबा कर लेंगे। तो यार देखो मेरी पक्की, ये देखें पक्की रखी हुई है हमने। तो यहाँ पे जी अब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डाल के तो इसको गलाएंगे अरवी को। तो यहाँ पे ये जी मैंने मंगवाया है प्रेशर कुकर का नया रबर है। देखो खुदा ना ख़राब हो गया से, तो अभी ये नया मंगवाया। जिस दिन फरा आ गया उस दिन तो कुकिंग मैंने बड़ी मुश्किल से की। एक तो जुम्मा सी दुकाना भी बंद सन। चलो जी धनिया, पुदीना, खीरे और वो चाट लेके आना, शकरकंदी और के चल जा जल्दी जा। मैं इधर ही खड़ी हूँ, मैं देखती हूँ कितनी जल्दी आती हूँ। चलो जी मैं अभी इधर इसका वेट करती हूँ, ये जल्दी से आए जल्दी से। ये देखिए जी हमने मंगाई है चाट, मशहूर चाट है ये, बड़ी मशहूर चाट है। देखो
मैं और सना हम ये खाएंगे। टाइम क्या हुआ है सना? 11 बज गए हैं जी। 11-12 बजे आएगी गैस। फिर चलो लाओ अपनी प्लेट डालो ला के, जितनी खानी है खुद ही डालो। थोड़ी सी, हाँ फिर थोड़ी सी खुद ही डालो। मैं थोड़ा सा खाना जो है ना मैं नहीं किसी को दे सकती खुद ही डालो जितना खाना है। तो यहाँ पे जी 2 हरी मिर्चें हमने डाल दी। ये देखें हांडी हमारी शानदार सी तैयार हो गई हुई है। अरवी गोश्त दी है, देखो वो स्टीम आ गई। तो यहाँ गया जी ये धनिया, ये लें। तो ये लें जी, ये पक गई हमारी हांडी। हुन असी गुनने लगे हैं आटा और साथ में मैं बनाऊंगी फिर रोटियाँ। देखो ज़बरदस्त अरवी गोश्त बने माशाल्लाह। और हांडी जी हमारी शानदार सी तैयार हो गई। तो असी फिर चलाया पक्खा, तो फिर असी गुनिया आटा। रब्बू जी भी किचन में ही बैठे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है किचन में बैठना। तो रोटी पकाऊंगी, सबसे पहले दूंगी अब्बू जी को। अब्बू जी मुझे पूछते पुत्र अज की पकाया? मैं क्या अरवी गोश्त। कहते कि मैं क्या अरवी गोश्त। अब्बू जी कहते मैं सब्ज़ी सारी ज़िंदगी कार नहीं वाड़ी, तू अज पका देते तो मैंने कहा नहीं ये बड़ी मज़े की बनी है। और इसमें जी हम डालेंगे लेमन। लेमन डाल के आप खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है रोटी के साथ। तो बाहर देखें जी, ओए होए होए होए, ऐ देखो मैं तो हांडी हुंडी पका के अब्बू जी को खाना दे के शावर करने गई तो बाहर आई तो देखो बारिश बारिश आ गई। बारिश होंदी पई जी अब्बू जी, हल्कियां हल्कियां कनियां पैंदियां पईयां ने। हाँ जी अब्बू जी जांदी हैं। हाँ तो जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवेंचर, जो कि बड़ा ही मैं कहती हूँ बचपन से ये चीज़ हमारे साथ चल रही है। जब बारिश आता है तो बिजली चला जाता है, तो इधर भी यही कुछ हुआ है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करेंगे ख़त्म। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।